आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना है? ये 34 है और ये 61 है और ये 45 है। तो हमसे पूछा है b माइनस ए अनुपात c माइनस बी अनुपात c माइनस ए क्या होगा। अब हम जानते हैं इसे कैसे करना है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर ये 2b स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये 2c स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों को जोड़ 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हंसू लगा 1 6 4 10 3, तो ये हो गए दोस्तों 140। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया 70, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिए। 2 से 140 के बार कटेगा 70 बार। अब मैं यहाँ मुझे ए बी और सी के अलग अलग मान चाहिए, तो मैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देता हूँ, तो मुझे यहाँ से सी का मान निकल आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 34 है। तो अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो सी का मान कितना आ गया? 70 में से 34 गया 36, तो सी का मान आ गया 6। अब सी का मान तो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 70 है, जिसमें से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है हमारा? 61 है। तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा? 9। तो ए का मान क्या होगा? 3। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 70 है, जिसमें से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना है? 45 है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 25। तो बी स्क्वायर का मान कितना होगा? 25। तो बी बराबर क्या होगा? 5। तो हमें बी का मान भी पता चल गया। अब हमें बी का मान कितना है? 5 है और ए का मान कितना है हमारा? 3 है। अनुपात सी का मान कितना है? 6। अनुपात बी का मान कितना है? 5 है। अनुपात सी का मान कितना है? 6 और ए का मान कितना है? 3। तो हमारा आंसर आ गया 2:1:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2:1:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और क्वेश्चन ये अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी धनात्मक संख्या इस प्रकार है। हमें 3 संख्या दी गई है ए बी सी, तो इसी प्रकार से करना है जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। यदि इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना दिया है हमें? 34 61 और 45। तो उसी प्रकार 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इन्हें हमने जोड़ा तो ये कितना हुआ? 140। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा? 70। तो जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 है, तो सी स्क्वायर का मान कितना होगा? 36। तो सी का मान होगा 6। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? 61 है। तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा? 9। अब तो ए का मान होगा 3। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 70 है, जिसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान 45 है। तो बी स्क्वायर का मान कितना होगा? 25। तो बी का मान क्या होगा? 5। तो हमसे ए बी और सी का मान आ गया। हमसे पूछा है इसमें ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो इसका आंसर होगा 3:5:6। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।